बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी आज जो है हम महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, ETF सबसे पहले ETF को जान लेते हैं। ETF वो म्यूचुअल फंड्स जो यानी वो म्यूचुअल फंड का मजमूआ जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहे होते हैं, जिनको हम ख़रीद और बेच सकते हैं, जिनको बाय सेल कर सकते हैं, तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहलाते हैं और हम उन्हें शॉर्ट फॉर्म में ETF कहते हैं। यानी कि वो एक शेयर्स का मजमूआ जो आपको स्टॉक एक्सचेंज पर कम पैसों में मिल जाए, कम पैसों में आप उसे बाय कर सकें, तो हम उसको ETF कहते हैं। व्यूअर्स, अब महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF क्या है? तो इन्होंने एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि 30 शेयर्स की एक बास्केट जो है उसको यकजा किया हुआ है और उसको एक नाम दिया हुआ है महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF का, जिसको आप दिन के औकात में, ट्रेडिंग के औकात में ख़रीद बेच सकते हैं और आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर 30 इस्लामिक अलग कंपनी में अलग आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपकी एक बहुत बड़ी अमाउंट उनको ख़रीदने और बेचने में लगेगी। तो एक बेहतरीन कंपनियों का मजमूआ महाना वालों ने आपको बना के दे दिया है ETF की शक्ल में, ताकि आप उस पर ट्रेडिंग कर सकें और उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जी महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF, हम इसको कह सकते हैं। लास्ट वर्किंग डेज पर जो इसमें क्लोजिंग हुई वो 14 रुपये 20 पैसे पर हुई और 22 रुपये इसके शेयर में कमी हुई, गिरावट हुई। व्यूअर्स, वॉल्यूम जो जनरेट हुआ वो तकरीबन 2,40,500 शेयर का वॉल्यूम इसमें जनरेट हुआ। अगर हम 52 वीक्स की रेंज देखें तो जो लो लगाया इसने वो 9 रुपये 66 पैसे का और हाई लगाया है 16 रुपये का। तो अपने मिड और हाई के दरमियान इस वक्त ये मौजूद है। ETF के जो हैं उनके बारे में जानने के लिए आई नेव, ये आपको नजर आ रही आई नेव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी आई नेव जो है वो 14.17 है, यानी 28 तारीख को जो इसकी आई नेव है 14.17 है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो 14.20 है। तो आपको आई नेव के करीब अगर आपको ETF मिल रहा है तो आपको एक अच्छी प्राइस पर वो समझे के मिल रहा है। अगर हम इसके एक साल की रेंज देखें तो व्यूअर्स, महाना इस्लामिक ETF को अभी लॉन्च हुए एक साल नहीं हुआ। ये 11 मार्च को तकरीबन 10 रुपये पर लॉन्च हुआ था और उसके बाद इसने 16 रुपये का हाई भी लगाया, 16 रुपये का हाई भी लगाया और इस वक्त ये 14 रुपये 20 पैसे पर मौजूद है। तो अगर हम इसमें 10 महीने पहले इन्वेस्टमेंट्स करते तो तकरीबन इसका शेयर हमें 4 रुपये का कैपिटल गेन अब तक दे चुका होता। तो मार्केट कैप तकरीबन 218 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है और डे बाई डे जो है ये बड़ा फंड बनता जा रहा है और ETF बनता जा रहा है। और जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ETF हैं उनमें इसने एक नुमाया मकाम हासिल कर लिया है। व्यूअर्स, पहली बात तो ये है कि ये 30 शरिया कंप्लायंट यानी कि इस्लामिक कंपनियों का मजमूआ है और आप इसे ट्रेडिंग के औकात में इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो फिजिकल ईयर की अगर हम बात करें तो इसका जून में एंड होता है फिजिकल ईयर। और वेबसाइट अगर आपने विजिट करनी है तो यहाँ से आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और उसका विजिट कर सकते हैं। व्यूअर्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो इसने अपने लॉन्च होने के 3 माह बाद, यानी कि ये मार्च में लॉन्च हुआ था और इसने जुलाई में तकरीबन 50 पैसे का एक डिविडेंड तकरीबन पे आउट दिया था। जून जब एंड हो रहा था यानी 26/6/2024 को इसने की बुक क्लोजर दी और उसके बाद तकरीबन इसने 50 पैसे का एक डिविडेंड दिया था। तो अभी इसका साल पूरा नहीं हुआ। तो महाना के बारे में हम थोड़ा सा मजीद जान लेते हैं। व्यूअर्स, ये जो आपको एक साइकिल चक्कर नज़र आ रहा है ये वो कंपनियां हैं जिनमें महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। अब ऑयल एंड गैस में अगर देखें तो मारी और PPL है, ऑयल एंड गैस में OGDC भी है, कमर्शियल बैंकिंग में मीज़ान बैंक है और फैसल बैंक है, सीमेंट सेक्टर में लकी है और FCCL है, इस तरह फर्टिलाइज़र में ईफट है और फातिमा है, और इस तरह एंग्रो, एयरलिंक, ग्लेक्सो यानी फार्मास्यूटिकल्स में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में PSO है, ऑटोमोबाइल में मिलर ट्रैक्टर है, सिस्टम है, पावर में हबको है और फार्मा में अगेन ये नज़र आ रहा है एबट है और इंटरल्यूब पाकिस्तान टेक्सटाइल में है और छोटी बड़ी कंपनियां तकरीबन 30 के करीब कंपनियां शरिया कंप्लायंट कंपनियां इसमें इस चक्कर में मौजूद हैं। आप यहाँ पर
आकर इसको, इन कंपनियों को तफसीली देख भी सकते हैं और इन कंपनियों के अंदर महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF ने कितनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है वो भी यहाँ आकर आप तफसील से देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर sarmaya.pk पर मौजूद है। व्यूअर्स, थोड़ी सी मालूमात इसके बारे में मैं आपको और दे देता हूँ। पेयर्स एक लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जो ETF हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो तकरीबन सबसे बड़ा जो ETF है वो 570 मिलियन का है। HBL ट्रायर ETF, ये मीज़ान का ETF जो है 241 मिलियन का है। दूसरे नंबर पर है JS मोमेंटम फैक्टर ETF 221 मिलियन का है। JS ग्लोबल बैंकिंग ETF 148 मिलियन का है। NBP गेटवे ETF जो है 128 मिलियन का है। NITG ETF जो है 100 मिलियन का है। इसी तरह UBL का जो है वो ETF है वो 70 मिलियन का है और ACI ETF जो है वो तकरीबन 56 मिलियन का ETF है। तो इसके बारे में जब हमने बात की थी तो ये तकरीबन जो ये ETF है इसकी अगर हम यहाँ पर अगर हमें शो हो रहा हो, एक मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है ETF की, 218 तकरीबन 218 मिलियन। तो यानी कि दूसरी से चौथे नंबर का ये ETF भी इसने एक साल के दौरान ही इसने अपने लिए अच्छी खासी महाना ने अपने लिए जगह बना ली है। तो एक बेहतरीन ETF है। वो लोग जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें इस्लामिक कंपनियों में हमारी इन्वेस्टमेंट हो और कम प्राइस में हमें एक बेहतरीन मजमूआ मिले, एक बेहतरीन ETF मिले, तो उनके लिए महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF जो है वो एक बेहतरीन ETF है। जो वो ये आपको काफ़ी सारे झंझटों से आज़ाद कर देता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बेहतरीन 30 बेहतरीन इस्लामिक इंडेक्स कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स हो जाती है। और आप जो KMI 30 है मेरे ख्याल में ये उसको फॉलो करता है। तो बिगिनर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो इसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करें। इसमें इन्वेस्टमेंट से पहले उसको अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेपनाह डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स के साथ नुकसान का अंदेशा भी हमेशा रहता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।